आइए मेरे प्यारे साथियों, आज तक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारे साथियों। आपका तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार सभी साथियों को। मैं प्यारे साथियों बहुत खुश हूँ प्यारे साथियों। मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है प्यारे साथियों। मैं अग्रसर हो रहा हूँ, इसका आपको बहुत बहुत दिल से प्यारे साथियों धन्यवाद। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में मैं चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं से वीडियो आपको डाल रहा हूं और आपके लिए लाभदायक है प्यारे साथियों। अब इसी क्रम में मैं आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग लेके आया हूं, चैप्टर नंबर 12 है प्यारे साथियों ये आपका। और प्यारे साथियों, लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं प्यारे साथियों लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व की जाती हैं। तो प्यारे साथियों वो समस्या कौन कौन सी सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं प्यारे साथियों। ये चैप्टर नंबर 12 है और इसमें से प्यारे साथियों 5 नंबर का सवाल आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में प्यारे साथियों आएगा। ये देख लीजिए क्या क्या समस्याएं हैं प्यारे साथियों जिनको हम लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर हम सबसे पहले देखा जाए तो उत्पादन संबंधी समस्या प्यारे साथियों। तो यहाँ पर प्रोडक्शन रिलेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं का सलूशन हम प्यारे साथियों यहाँ कर सकते हैं। प्रोडक्शन में क्या है कि कैसा हम बीज डाल रहे हैं, किस लागत का मूल्य है, उस बीज को डालने से उसमें उस खेत से हम कितना अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, कितना कितना हम उससे धन कमा सकते हैं और कह सकते हैं उससे हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। हमने मान लो कोई फैक्ट्री में बोल्ट और नट बनाने का हमने जिम्मा लिया और उसमें हम किस व्यक्ति को किस तरह से काम बांटें कि जो है कि हमको अधिकतम लाभ हो सके। तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं प्यारे साथियों, प्रोडक्शन में ये देखना चाह रहे हैं उसमें लाभ कितना हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ये पहली प्रॉब्लम है हमारे पास। दूसरी है आहार संबंधी प्रॉब्लम प्यारे साथियों। विटामिन और आपके और भी चीजें होती हैं, विटामिन होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो प्यारे साथियों हमें किसी व्यक्ति को डोज देना है तो कितना विटामिन और प्रोटीन दिया जाए जिससे वह लाभ हो जाए उसको, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है साथी वो सॉल्व हो जाए। अब तीसरा है परिवहन संबंधी समस्या प्यारे साथियों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का प्यारे साथियों मतलब होता है कि मान लो हमने कोई फैक्ट्री में माल बनाया, अब हमें उसे एक्सपोर्ट करना है प्यारे साथियों। हमें यहाँ से आगरा से दिल्ली भेजना है प्यारे साथियों, यहाँ या दिल्ली से हमें आगरा लाना है प्यारे साथियों, या मथुरा ले जाना है प्यारे साथियों, अलीगढ़ ले जाना है। तो हम वाहन को करेंगे, तो उस वाहन को करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे हमारा जो माल है अधिक से अधिक पहुंचे और उसका जो खर्चा है प्यारे साथियों वो कम से कम हो। तो उसके लिए हम लोग परिवहन समस्या। और अब आता है आवंटन संबंधी समस्या। तो आवंटन संबंधी डिस्ट्रीब्यूशन है प्यारे साथियों। हमको मान लो किसी को काम करने के लिए हमने मान लो एक मेज बनवाई, तो मेज की फिनिशिंग के लिए किसी को हमने काम दिया, उसको बनाने के लिए किसी को काम दिया प्यारे साथियों, लकड़ी काटने का काम किसी को दिया। और इस तरह से वहां पर अब हमको बेचना है तो उसके लिए हमको किसी दुकानदार से बात की। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ आवंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था प्यारे साथियों, वह डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो चुका है और उस समस्या को हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे प्यारे साथियों। यही उसका उद्देश्य है प्यारे साथियों। ठीक है, अब इसमें जो सवाल हैं उन सवालों को हम देख लेते हैं किस प्रकार से है प्यारे साथियों। ये आपका बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया। तो आइए प्यारे साथियों अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इन प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हमें यही करना है कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो जाए और अगर खर्चा है तो खर्चा कम से कम हो मेरे प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल मेरे प्यारे साथियों। इस एक्सरसाइज में इस बार यूपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में केवल 12.1 बचा है और जो दूसरी एक्सरसाइज है प्यारे साथियों वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसी को एक एक्सरसाइज करनी है और इसका गारंटी से प्यारे साथियों सवाल आएगा। तो देख लेते हैं पहला सवाल, आइए किस प्रकार से है। तो मेरे प्यारे साथियों ये वेरी वेरी मोस्ट है। तो आपके सवाल में आपके सॉरी यूपी बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है, किस प्रकार से देख लीजिए। जेड मैक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, यहां पर दिया हुआ है ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है प्यारे साथियों, यही तो ग्राफी विधि है। ग्राफीय विधि, ग्राफी विधि कौन सी है? लीनियर प्रोग्रामिंग। प्यारे साथियों अपने आप भी विधि से भी इसको हल कर सकते थे, और भी है हमारे पास, लेकिन हमको यहाँ पर ग्राफी विधि यूज करनी है, इसी से सॉल्व करना है। हमारे पास और भी है
हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर आप केवल इसी विधि को देखिए, यही विधि से आपको बताया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जेड मैक्स, यानी जेड मैक्स का मतलब होता है प्यारे साथियों अधिकतम, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक, अधिकतम प्यारे साथियों। और यहां पर मिनिमम का मतलब होता है प्यारे साथियों न्यूनतम। क्या होता है प्यारे साथियों? न्यूनतम। तो आइए, मुझे जेड अधिकतम पूछ रहा है यहां पर, और ये समीकरण दे रखा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। यहां पर प्यारे साथियों जो x की वैल्यू है 0 से बड़ी है और y की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। आइए प्यारे साथियों, अब हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे पास ये कार्तीय तल है जिसमें एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर ये 0,0 होता है प्यारे साथियों, और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, यानी कि चतुर्थांश 4 चतुर्थांश दे रखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस का होता है प्यारे साथियों, यहाँ पर माइनस प्लस का होता है, ये माइनस माइनस का होता है प्यारे साथियों, और इसका उल्टा यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पर केवल केवल और केवल आपको ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज नहीं होगा। ये प्यारे साथियों केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आपके में यूज होगा, सेकंड और थर्ड का यूज नहीं होंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई यूज नहीं होगा, ये कोई मतलब के नहीं है प्यारे साथियों, ये यूज नहीं होंगे, क्योंकि उसने कहा है कि जो x की वैल्यू है 0 से बड़ी है या बराबर है, और y की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है बराबर है। तो केवल और केवल पहले वाले क्वाड्रेंट का हमें यूज करना है, जिसमें दोनों ही x और y पॉजिटिव है प्यारे साथियों। तो अब हमें केवल इसी का यूज करना है, ठीक है। पहले बात का इसका यूज होगा प्यारे साथियों, इसका यूज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज होगा, इसी को देखेंगे प्यारे साथियों करना क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यही सवाल आपके यूपी बोर्ड में कई बार आया है, तो किस प्रकार से है इस सवाल को देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए आगे करते हैं इसको किस प्रकार से, देखिए जरा। तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू हम 4 लिख लेते हैं, और प्यार साथियों इसी के नीचे मैं आपके लिए डिब्बा बना देता हूं इस तरह से, यहां सॉल्व करने के लिए इसको लीनियर इक्वेशन, यहां x लिख देता हूं, यहां y लिख देता हूं। अब देखिए मेरे प्यार साथियों, इसी वाले समीकरण में, इसी वाले इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूं, और जब मैं x इक्वल टू यहां 0 रखूंगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा? 4। और इसी प्रकार से मैं y की वैल्यू अगर 0 रख दूं, इसी में y की वैल्यू 0 रख दूं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे इस वाले समीकरण में जो दिया हुआ है प्यारे साथियों, ये वाला समीकरण इसी में। अब हम ग्राफ बनाने के लिए पहले कार्तीय तल लिखेंगे, x अक्ष और ये y अक्ष, y डैश, ये प्यारे साथियों 0,0 हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू भी 4 है, तो मेरे साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 लिखना चाहो तो लिख दो, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5। हमें जरूरत 4 की थी, 4 से बड़ी संख्या नहीं है इसमें, यहाँ पे तो हमें 4 से, इस वाले समीकरण में 4 से बड़ी संख्या नहीं है, तो इसको 4 से ज्यादा लेने के लिए हमने बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, ठीक है। तो x इक्वल टू में 4 चलना है, तो x पे चले 1 2 3 4, यहाँ चले प्यार साहब, यहाँ पे आ गए प्यार साहब, ये 0,4 4,0 हो गया, सॉरी। यहाँ देखें तो y इक्वल टू 4 चलना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए प्यार साथियों, 0,4 हो गया। अब प्यार साथियों से मिला देते हैं, देखिए मिल गया, ये जो लाइन है ना वो ये हो गई प्यारे साथी। अब यहां पर देखिए, अब गौर देने वाली बात है कि प्यारे साथियों रंगना किसे है, इस वाले पार्ट को रंगना है, बाहर वाले को रंगना है कि भीतर वाले को रंगना है, तो कौन सा रंगना है मेरे प्यारे साथियों, यह मैं बताता हूं आपको। देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यहां पर ये देखिए प्यारे साथियों कि x और y की वैल्यू 4 से छोटी है कि बड़ी है, तो मेरे प्यारे साथियों x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, यानी 4 से छोटी है, और 4 से छोटी है प्यारे साथियों, तो इसको रंगेंगे, इसको रंगेंगे, अंदर वाले एरिया को रंगेंगे, ऐसा नंबर लगाएंगे, रंगेंगे जिससे x और y और लाइन से घिरा हुआ एरिया होना चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि उसने कहा है कि x प्लस वाई लेस देन 4, यानी 4 से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर 4 से छोटी है। तो प्यारे साथियों ये पॉइंट देखिए कौन कौन से घिर रही है, तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं, कौन से आए,
0,4 आया, और यहाँ देखा तो 0,4, 4,0 यानी कह सकते हैं जी, 4,0 यहाँ आ गया, 0,4 यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर जेड मैक्स, देखिए कितना है यहाँ पर 3x + 4y। यहाँ पर देखिए 0,0 से कोई फायदा नहीं है, ले नहीं सकते, इसको लेना ही नहीं है। तो केवल यहाँ देखिए प्यारे साथियों, x की वैल्यू हमें 4 रखनी है, तो 3 × 4 + 4 × 0, तो कितना आएगा 12 आएगा मेरे प्यारे साथियों। 4 × 12 और ये 0 हो जाएगा, तो 12 आ गया। अब यहाँ रखेंगे तो 3 × 0 + 4 × 4, तो कितना आया प्यारे साथियों 16। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है प्यारे साथियों, ये बड़ा है, ये छोटा है। उसने पूछा है बड़ा, मैक्स, अधिकतम, तो प्यारे साथियों ये अधिकतम है, ये मैक्स है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों ये अधिकतम है, तो किस वैल्यू पर है? ये अधिकतम प्यारे साथियों जेड मैक्स जो है 0,4 पर 16 है, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, और ये प्यारे साथियों 2022 का आपका यूपी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ध्यान से इसको पढ़ना है और आगे देखना है किस प्रकार से आप इसको समझिए, और आगे चलेंगे इसी तरह से। ठीक है, देखिए